नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। छपरा और सिवान में जहरीली शराब से 25 लोगों की मौत की पुष्टि आधिकारिक रूप से कर दी गई है। हालांकि आंकड़े और ज्यादा बताए जा रहे हैं और अब इस पूरी घटना पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया आई है। इस घटना पर गुरुवार को प्रशांत किशोर ने सरकार को घेर लिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं तो पहला व्यक्ति हूं जो सार्वजनिक तौर पर हर मंच से ये बात पिछले 2.5-3 वर्षों से कहता हुआ आ रहा हूं। जब से मैं बिहार आया हूं, गांव में गया हूं, मैंने घूम घूम कर जो देखा है उसके आधार पर कह रहा हूं कि बिहार में शराबबंदी कहीं लागू है ही नहीं। शराबबंदी सिर्फ सरकारी फाइलों और नेताओं के भाषणों में लागू है। शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकानें बंद की गई हैं, घर घर शराब बिक रही है। छपरा सिवान की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि यह दुखद है, लेकिन इसी छपरा में 1.5 साल पहले 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, क्योंकि बिहार का कोई ऐसा जिला पंचायत नहीं है जहां जहरीली शराब से लोगों की मौत ना होती हो। बहुत घटनाओं की रिपोर्ट हुई ही नहीं। जो घटिया क्वालिटी की शराब है, जो शराब माफिया जहरीली शराब या गलत तरीके से शराब बेच रहे हैं, इसके लिए पीने से लोगों के स्वास्थ्य पर असर जरूर पड़ रहा है। इस पर तो चर्चा हो ही नहीं रही है। वहीं आपको बता दें, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि यह जो घर घर बिकने वाली शराब है, बिहार की सरकार को समझना होगा कि आपने शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद की है। घर घर शराब बिक रही है अभी भी, और 10 की शराब 100 में बिक रही है। फायदा किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है भ्रष्ट अधिकारियों को, भ्रष्ट नेताओं को और शराब माफिया को, जो 15 से 20 हजार करोड़ हर साल कमा रहे हैं। पीके ने कहा कि जनसुराज में हम पहले दिन से कह रहे हैं कि वोट मिले या ना मिले, ये शराबबंदी का निर्णय बिहार के पक्ष में है ही नहीं, जनता के पक्ष में नहीं है। इन्हीं मौतों के बाद भी सरकार की ओर से नीतीश कुमार वहां तक जाएंगे ही नहीं। पिछली बार करीब 70 लोगों की मौत छपरा में हुई थी, तो सरकार की ओर से कोई गया नहीं। अधिकारी जाएंगे, खाना पूर्ति हो जाएगी और इस फर्जी शराबबंदी कानून को हटाना चाहिए। बेचना है तो रेगुलेटेड तरीके से शराब बेची जाए। इस तरीके से प्रशांत किशोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। माना यह जा रहा है इसका जो नुकसान है, कहीं ना कहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नीतीश कुमार को होने की पूरी संभावना है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, समीकरण जो बनते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में जनसुराज जिन तरीके के वादे करती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके की बातें बोलती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं जनता के मन में वो बात घर कर रही है। ऐसे में अब एक विकल्प के तौर पर कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में देखे जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का जिस तरीके से एक कार्यकाल रहा, जिस तरीके से उनकी योजनाएं विफल रही हैं, उससे ये माना जा रहा है कि अब जेडीयू का जो राज है वो खत्म हो चुका है। प्रशांत किशोर ने पहले भी ये जीत बता दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब राजनीति के अंतिम पड़ाव पर है, उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, और जिसकी वजह से अब उनको राजनीति से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अब देखना यह होगा कि क्या बिहार में इन सब मामलों के बावजूद नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद के दावेदार के तौर पर सामने आएंगे, या फिर प्रशांत किशोर और आरजेडी जैसे यूथ नेता, तेजस्वी यादव जैसे जो बड़े नेता हैं, जो आजकल के युवाओं की परेशानियों को समझते हैं, वो आगे आते हुए नजर आएंगे। फिलहाल बिहार के मुद्दे को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट न्यूज़।